वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ इस सेशन के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर की रिवीजन फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग पेपर सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स। बेटा, मैंने आप लोगों के साथ जो नोट्स स्क्रीन के ऊपर शेयर करे हैं, इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दैट नोट्स यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एट द फोन नंबर शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अगर मैं आपके साथ डिस्कशन यहाँ पर करके चलूँ फॉर कंसेप्ट, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे डिस्कस करके चलना है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा, अगर आपने जिस तरीके से हमने बेटा शेयर कैपिटल में भी पढ़ा था दैट शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर्स कैन आल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब आप एसेट परचेज करते हो तो बेटा वहां पर एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और वेंडर को आप क्या करोगे, क्रेडिट करके चलोगे। जब आप शेयर्स इशू करके चलते हो तो वहां पर हमने देखा था शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड प्रीमियम, बट बेटा डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंटेड। तो जब अगर आपने पार पे शेयर्स इशू करे हैं तो व्हाट विल द जनरल एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर। बेटा डिबेंचर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी होता है, तो जो परसेंटेज होता है दैट रिप्रेजेंट्स बेसिकली द इंटरेस्ट दैट यू विल गेट ऑन द डिबेंचर और यू विल हैव टू पे ऑन डिबेंचर इशूड। इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है बच्चे, कि जब आप नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे, फेस वैल्यू से ज्यादा पे डिबेंचर इशू करके चल रहे हो, 100 का डिबेंचर आप 120 में देके चल रहे हो तो 20 रुपए क्या है, प्रीमियम है। एंट्री के पास हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देन अगर आपने डिबेंचर इशू करे हैं डिस्काउंट के ऊपर तो बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इशू ऑफ वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा एंड परसेंटेज डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। एंड ये जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है किससे होती है, परचेज कंसिडरेशन से हो रही होती है। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं वो आपको कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। यू विल टेक परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय द इशू प्राइस, आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। बेटा जिस तरीके से एसेट के केस में करा वैसे ही सिमिलरली अगर आपने बिजनेस परचेज करा है, सन्ड्री एसेट्स आपके डेबिट होंगे इंडिविजुअली, सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी इंडिविजुअली। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस आप जानते हैं क्या आता है, नेट एसेट्स आता है। अब आपने वेंडर को आप क्रेडिट करोगे परचेज कंसिडरेशन जो उसको अमाउंट ड्यू है। अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट एसेट्स कम है तो वॉट एवर एक्स्ट्रा यू आर पेइंग इज फॉर द गुडविल, तो डेबिट में बेटा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नेट एसेट जो है वो ज्यादा है एंड परचेज कंसिडरेशन कम है तो उस केस में इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर यू, आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके चलते हैं। देन इसके लिए बेटा जो जनरल एंट्रीज होंगी इशू ऑफ डिबेंचर की वो सेम रहेंगी जैसे आपने कहां पर करी, जब आपने एसेट परचेज करा। नेक्स्ट बेटा आता है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा कई बार क्या होता है, एक कंपनी जो है जब बैंक से लोन लेकर चलती है, किसी और पार्टी से लोन लेकर चलती है, तो कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ एज एडिशनल सिक्योरिटी, सब्सिडरी सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी अपनी ही डिबेंचर इशू कर देती है। उसको हम बोल देते हैं बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा जो ये डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्यों करे जाते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी सिक्योरिटी माइट नॉट बी सफिशिएंट टू पे ऑफ द डेट इन केस अगर डिफॉल्ट हो जाता है। अब ये जो डिबेंचर्स इशू करे गए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे ऊपर, इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होता। कब तक इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा, जब तक कोई डिफॉल्ट नहीं हो जाता। एज सुन एज देर इज अ डिफॉल्ट आइदर ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, तो जो ये डिबेंचर्स इशू करे गए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू द लेंडर, तो वो लेंडर क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। आफ्टर दैट they are able to get that interest on the amount of the debentures। मतलब क्या हुआ सर, कि अगर डिफॉल्ट करा है कंपनी ने इन द पेमेंट ऑफ द लोन जिसके लिए आपने डिबेंचर्स इशू करें अपने खुद के एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उस केस में जो लेंडर है वो क्या बन जाएगा बच्चे, डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। ओनली देन दे विल बी एंटाइटल टू द इंटरेस्ट एंड उनके पास वो राइट्स होंगे जो एक डिबेंचर होल्डर के पास होते हैं। अगर अब आपने डिबेंचर इशू करें एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो देर आर टू मेथड जिसमें आप अकाउंटिंग करके चल सकते हैं। पहला मेथड क्या होता है, इसके अंदर बेटा आप जनरल एंट्री पास करके चलते हो, ठीक है, फॉर डिबेंचर्स। कोई आप जनरल एंट्री पास करके यहाँ पर नहीं चलेंगे। पहले मेथड के अंदर बेटा देर इज नो जनरल एंट्री पास फॉर डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर आपने एक्चुअल में थोड़ा ना इशू करे, यहाँ पर आपने डिबेंचर के पास कोलेटरल सिक्योरिटी ली है, तो इस मेथड में कहते हैं कि भाई कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक बैंक टू बैंक लोन जनरल एंट्री पास करके चलोगे जो आपने लोन लिया है उस चीज के लिए। बट इन द सेकंड मेथड हम एक एडिशनल एंट्री पास करके चलते हैं अदर देन बैंक टू बैंक लोन विच इज डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। और जब आप लोन की रीपेमेंट कर देते हो तो ये जो एंट्री पास करी जाती है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, दैट एंट्री इज रिवर्स। अब इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पूछेगा, बैलेंस शीट पूछ सकता है, एक्सट्रैक्ट पूछ सकता है।
बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब नोट्स कैसे बनेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर वी विल राइट सिक्योर्ड, बैंक लोन लिखा, हम मेंशन कर देंगे ब्रैकेट के अंदर दैट दिस इज कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स। बट अगर सेकंड मेथड फॉलो करके चल रहे हो, आप एक एंट्री पास करके चल रहे हो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, तो उस सर्कमस्टांस के अंदर आपके नोट्स कैसे बन जाएंगे बच्चे? नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर वी विल शो डिबेंचर सस्पेंस। जब आप प्लस टू क्लास में थे, आप क्या करते थे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही डिबेंचर सस्पेंस दिखा देते थे एज डेबिट अमाउंट, और वहां पे नीला आ जाता था। बट एट सीए फाउंडेशन लेवल व्हाट यू विल डू, आप इसको अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखाते चलेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बेटा हमारे पास बैंक लोन आ जाएगा, और से फॉर एग्जांपल 12% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर आ जाएंगे, ठीक है। एंड आपका अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर डिबेंचर सस्पेंस आ जाएगा बच्चों। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है वो आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कंडीशन फॉर रिडम्पशन। बेटा जो इशू की एंट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि रिडम्पशन कैसे होने वाली है। बेटा जब भी आप डिबेंचर्स इशू करके चलते हैं, तो आपको इशू के टाइम पे पता होता है कि रिडम्पशन कैसे होने वाली है। तो देयर कैन बी मल्टीपल केसेस। पहला केस क्या है कि डिस्काउंट डिबेंचर्स जो है वो पार पे इशू करे गए हैं, रिडीमेबल भी पार पे। तो बेटा जब आप इशू करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। आपके सिलेबस के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर फोकस रहना चाहिए दैट इज ऑन द एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप डिबेंचर बेटा इशू करे गए हैं डिस्काउंट पे, ठीक है, और रिडीमेबल पार के ऊपर है, तो वैल्यू से समझते हैं। सर फेस वैल्यू 100 थी, आप इशू करे हो 95 पे, लेकिन आप रिडम्पशन पे कितना देने वाले हो? 100 ही देने वाले हो। तो बेटा जब आपको पैसा मिलेगा डिबेंचर एप्लीकेशन के ऊपर वो 95 मिलेगा, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95। अब आप डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट करोगे 95 से, बट यू विल क्रेडिट डिबेंचर विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 100। जो ये 5 रुपए है, दिस इज योर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये आप डेबिट करके चलोगे। डिबेंचर आपने इशू करे प्रीमियम के ऊपर, और रिडम्पशन किसके ऊपर है बच्चे? पार के ऊपर है। 100 का डिबेंचर 110 में इशू कर रहे हो, और रिडम्पशन किसके ऊपर है बेटा? 100 रुपए के ऊपर हो रही है, पार पे हो रही है। तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन विद अमाउंट ऑफ 110, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 110, 100 एंड 10। देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है डिबेंचर अगर आपने इशू करे हैं किसके ऊपर? पार पे, और रिडम्पशन जो है वो किसके ऊपर है? प्रीमियम के ऊपर है। फेस वैल्यू 100, इशू करा 100 पे, प्रीमियम के ऊपर आप रिडम्पशन करके चल रहे हो। बेटा आपने 100 रुपए आपको मिले, आप वापिस करने वाले हो 105, तो ये जो 5 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बेसिकली दिस इज योर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये आपका लॉस है, और इसको हम इशू के टाइम पे ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो यू विल पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन विद अमाउंट ऑफ 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विद अमाउंट ऑफ 5, परसेंटेज डिबेंचर विद अमाउंट ऑफ 100। ये जो लॉस आपने डेबिट करा है उसके अगेंस्ट हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बिकॉज प्रीमियम जब आपकी रिडम्पशन होगी तो आपको ये 5 एक्स्ट्रा देना है। अब इस चीज को अगर थोड़ा सा बेटर तरीके से समझना है, यू जस्ट विजुअलाइज द एंट्री विच यू विल पास एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पे आप कहोगे डिबेंचर होल्डर को क्या देना है? भाई परसेंटेज डिबेंचर, जो भी फेस वैल्यू था वो पैसा देना है, प्लस प्रीमियम देके चलना है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। तो अगर आप नोट करो तो जो आपका रिडम्पशन के टाइम पे यहाँ पे डेबिट हो रहा है दैट सेम हैज बीन क्रेडिटेड हियर। तो इशू के टाइम पे ही मुझे पता होता है कि मेरे को रिडम्पशन कैसे करनी है। नेक्स्ट, डिबेंचर अगर बेटा डिस्काउंट पे इशू करे गए हैं और रिडीमेबल प्रीमियम पे है, फेस वैल्यू 100, इशू करा 95 पे, और प्रीमियम से 107 मुझे पेमेंट करके चलना है रिडम्पशन। तो आप जब एंट्री पास करोगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वो तो 95 रुपीज से होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन 95 से डेबिट हुआ। अब आपने 100 का डिबेंचर पहली बात तो 95 में इशू करा, ऊपर से रिडम्पशन पे आप कह रहे हो 7 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तो 5 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया, और 7 रुपए का वैसे नुकसान हो गया, टोटल नुकसान आपको हुआ 12 रुपए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर दोगे विद अमाउंट ऑफ 12 रुपीज। यू विल क्रेडिट परसेंटेज डिबेंचर 100 टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 7। अब डिबेंचर बेटा अगला केस आपने प्रीमियम पे इशू करा है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। 100 का डिबेंचर 105 में इशू कर रहे हो और 110 रिडम्पशन पे दे रहे हो। तो जब आपको पैसा मिलेगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 105, 105, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा 105 से, डिबेंचर शुड बी क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ 5। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा टाइम देना है ये आपका लॉस है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिट क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विद अमाउंट ऑफ 10,
एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विद अमाउंट ऑफ 10। देन बेटा अगला आपका क्या कंसेप्ट आता है, अगला आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टीडीएस। तो जैसे क्विकली अगर मैं रिकैप दूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का और टीडीएस का कंसेप्ट क्या है, तो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बेटा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजंस लाई गई कि जहां जहां पर लग रहा था कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन, या फिर जहां फिर जो भी असेसी था उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी बट ही वाज नॉट फाइलिंग द रिटर्न, तो वहां पर वह प्रोविजंस लेकर आ गए, कहते हैं कि जो बंदा पेमेंट करके चल रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली आप टैक्स डिडक्ट कर लो और वो टैक्स पर्सन के बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करवा दो। आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सैलरी। मान लेते हैं एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, तो 12 लाख रुपए मान लेते हैं बेटा सैलरी। अब आई एम टेकिंग दिस हाइपोथेटिकल फिगर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्लेनेशन। 12 लाख रुपए की सैलरी है। अब मान लेते हैं उस 12 लाख की सैलरी के ऊपर 1,20,000 रुपए का बेटा क्या बनता है, टैक्स बनता है। तो आइडियली देखा जाए 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी हो गया, बट जो एम्प्लॉयर है वो 1 लाख नहीं पे करेगा। व्हाट एम्प्लॉयर विल डू, एम्प्लॉयर विल पे 90,000 ईच मंथ, और 10,000 वो हर महीने क्या करता रहेगा बेटा, टैक्स काटता रहेगा, और वो टैक्स किसको जमा करवाएगा, गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। और क्वार्टर के एंड में क्या होगा, यानी हर 3 मंथ्स के बाद एक बेटा टीडीएस की रिटर्न जाती है, विच यू विल लर्न इन सीए इंटर लेवल। जब आप फाउंडेशन क्लियर कर जाएंगे, इंटर में आएंगे, टैक्स में आपको ये चीज पढ़ाई जाती है, टीडीएस का चैप्टर। तो वहां पर टीडीएस की बेटा रिटर्न फाइल करी जाती है, जिसके अंदर पैन कोड करा जाएगा ऑफ द एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा अच्छा इसका टैक्स जो है हमारे पास डिपॉजिट हो गया। मतलब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, बट जो उसके ऊपर टैक्स बनता था मैंने वो पहले ही डिडक्ट कर लिया, एंड ऑन योर बिहाफ आई डिपॉजिटेड दैट टैक्स विद द गवर्नमेंट। तो बेटा सेम चीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के केस में, कंपनी हमें क्या देगी, कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी। तो कंपनी पहले ड्यू करेगी एंट्री कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 1 लाख रुपीज टू डिबेंचर होल्डर की 90,000 पे डिबेंचर होल्डर को देना है, से 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, टू टीडीएस पेबल 10,000, ये जो टीडीएस पेबल है गवर्नमेंट को जमा करवाना। देन जब आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट की, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टैक्स की पेमेंट करोगे तो टीडीएस पेबल टू बैंक। ऑल्टरनेटिवली यू कैन पास एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, then debenture holder to bank to TDS payable, and then TDS payable to bank। फिर बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इसको क्लोज करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज करोगे, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ फाइनेंस कॉस्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फाइनेंस कॉस्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। बेटा अगला पॉइंट जो आता है और लास्ट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा ये जो हमने ऊपर एंट्रीज करी थी इशू के टाइम पे, जो आपका डिस्काउंट था या अगर कोई लॉस है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बेटा इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करा जाता है, अमोर्टाइज करा जाता है बिटवीन द पीरियड जब डिबेंचर इशू करा गया है और जब उसकी रिडम्पशन हुई है। नाउ देयर कैन बी टू सिचुएशंस। पहला है कि आपके जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम हो रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, से अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। आफ्टर पीरियड ऑफ 5 इयर्स द डिबेंचर रिडीम हुई है। मान लेते हैं कि जो भी लॉस है या डिस्काउंट है टोटल आपने 1 लाख जो है रिकॉर्ड करा हुआ। अब बेटा ये जो 1 लाख है आप इसको राइट ऑफ करके चलोगे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द डिबेंचर, दैट इज 5 इयर्स। तो एवरी ईयर यू विल राइट ऑफ 20,000, 1 लाख डिवाइड बाय 5। लेकिन अगर मान लीजिए डिबेंचर्स जो है वो रिडीमेबल हो रहे हैं डिफरेंट डेट्स के ऊपर, तो जितना भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो राइट ऑफ होता है इन द रेशियो ऑफ द बेनिफिट जो ड्राइव करा है। जैसे आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर करा होगा सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड, नहीं करा हो तो बेटा डोंट वरी, डेप्रिसिएशन की वीडियो के अंदर आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ठीक है, तो आप उस मैनर में आप निकालेंगे कि कितना डिस्काउंट या लॉस जो है वो राइट ऑफ होगा। ठीक है, ये मेथड कब फॉलो करके चलते हैं यूजुअली, जहां पर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर बेटा रिडम्पशन जो है वो हो रही है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एंड यू डू द सेम ट्रीटमेंट फॉर लॉस। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आपके आईसीआई के ही स्टडी मैट के बेटा मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। पहला, 1 लाख डिबेंचर इशू करे हैं 94 रुपीज के हिसाब से, कब करे हैं बेटा, 1 जनवरी। 5 साल बाद रिडीमेबल है, कह रहे हैं डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करोगे, 5 इयर्स में। अब रिडम्पशन यहाँ पर एक फिक्स पीरियड के बाद है, सर्टेन पीरियड के बाद है, 5 इयर्स के बाद। 1 लाख डिबेंचर्स 94 में इशू करे गए हैं, ठीक है, यानी 6 रुपए का डिस्काउंट है पर डिबेंचर। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 6 लाख। तो व्हाट आई विल डू, एवरी ईयर आई विल राइट ऑफ 1,20,000। ये देखिए बेटा, एवरी ईयर 120 क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। सिमिलर क्वेश्चन, बट इस बार क्या है, 2 लाख डिबेंचर इशू करेगा,
इस बार 9.40 के ऊपर 10 रुपए का वैसे डिबेंचर है। 1/5 ऑफ डिबेंचर कहते हैं कि रिडीम होते हैं बाय ड्रॉइंग्स द फर्स्ट रिडम्पशन अकरिंग ऑन द 31st ऑफ दिसंबर 2022। यानी हर साल के एंड में क्या हो जाता है बेटा कि आप 1/5 रिडीम करते रहते हो। तो अगर यहाँ पे 2 लाख डिबेंचर थे तो अब यहाँ पर आपने 40,000 डिबेंचर रिडीम कर दिए होंगे तो 1.6 रह जाएंगे, देन 1.2 रह जाएंगे, देन आपके 0.8 डिबेंचर्स, देन 0.4 डिबेंचर्स एंड सो ऑन, लास्ट में जाके पूरा रिडीम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो हर साल डिबेंचर बेटा रिडीम हो, तो यहाँ पर हम इक्वल डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं कर सकते। जितना बेनिफिट आपने ड्राइव करा आप उतना राइट ऑफ करके चलोगे। सो व्हाट वी विल सी कि रिडम्पशन से पहले डिबेंचर का वैल्यू कितना था। अगर मैं आपसे पूछूं रिडम्पशन से पहले पहले साल के एंड में कितने डिबेंचर्स के अमाउंट कितना था, आउटस्टैंडिंग कितना था, सर 2 लाख डिबेंचर 10 रुपए का डिबेंचर तो 20 लाख। सेकेंड ईयर के एंड में 16 लाख होगा क्योंकि 4 लाख ही रिडीम हुआ ना। मैं आपसे क्या पूछूं कि सेकेंड ईयर के एंड में रिडम्पशन से पहले क्या बैलेंस था, 16 लाख सर। तीसरे साल इसी तरीके से 12 लाख, फोर्थ ईयर में 8 लाख एंड इन द लास्ट ईयर बिफोर द रिडम्पशन 4 लाख। अब आप क्या करो, इसको रेशियो में बांट दीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, टोटल कीजिए 15। तो पहले साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना चाहिए सर, 2 लाख इंटू 0.60, ये डिस्काउंट का अमाउंट है विच इज 1,20,000। अब 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड आई विल डिवाइड बाय 15। या मैं ऐसा बोलूं कि 1,20,000 का जो आपका डिस्काउंट था यू विल राइट ऑफ इन द रेशियो ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। तो बेटा ये करना है आपने कब, अगर आपके हर साल रिडम्पशन होके चल रही है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जस्ट सी वेरी केयरफुली कि कितना अमाउंट रिडीम होके चल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट द वैल्यू दैट इज द अमाउंट ऑफ द लॉस और डिस्काउंट टू बी रिटर्न। तो बेटा ये था आपके साथ कंसेप्ट ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, sufficient enough to cover any question which may might be asked in examination. थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं एंड यू कैन डेफिनेटली कमेंट जिस चैप्टर की आपको वीडियो प्रायोरिटीज पे चाहिए, वन शॉट वीडियोस, यू कैन जस्ट कमेंट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड बेटा दैट विल बी अपलोडेड। थैंक यू सो मच बच्चों।